अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे खैर आफियत से होंगे और अपने प्रैक्टिकल्स अपने घरों के अंदर बेहतरीन अंदाज में आप लोग परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रैक्टिकल में आपको बताया था कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के हवाले से जो 4 अदद प्रैक्टिकल थे आईसीटी के नाइन्थ टेक के बच्चों के लिए, वो हमारे मुकम्मल हो चुके। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 5 के ऊपर। और 5 प्रैक्टिकल आएगा कहाँ से? पांचवा वो आएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में से। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी माइक्रोसॉफ्ट वालों का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर इसको यूज़ करने का मकसद, वो मैं आपको चंद लाइनों के अंदर इसका मकसद बयान करूँगा। जिसमें सबसे पहली जो बात है पावर पॉइंट को यूज़ करने की, वो ये है कि हम कोई भी चीज़ जब किसी भी शख्स के आगे प्रेजेंट करने जा रहे होते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरती के साथ और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली बात है, इसके अंदर हम लोग अपने टेक्स्ट को, इमेजेस को, तस्वीरों को, चार्ट्स को और इसके अलावा जो हमारी एनिमेशंस होती हैं उनको हम लोग इसके अंदर किसी कंबाइन करके प्रेजेंट कर सकते हैं। अपना जो भी बात हम इजहार करना चाह रहे हैं, किसी को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम उसको बयान कर सकते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी जो अहम बात है कि हमारी जो आइडियाज़ हैं वो हम क्लासरूम के अंदर या किसी मीटिंग के अंदर ज़्यादा क्लियर अंदाज में प्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में जिसकी अगर मैं बात करूं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारी जो कम्युनिकेशन है किसी भी दोस्तों के साथ, किसी के साथ, क्लासरूम में, मीटिंग में, कहीं पर भी, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। जिस बंदे को आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो आपकी बातों को, आपके आइडियाज़ को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकता है। अब ये 3-4 पॉइंट्स थे जो बड़े ज़रूरी थे आपको बताने के। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को इस्तेमाल करने का जो मकसद है वो है क्या। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम लोगों ने ओपन कैसे करना है, उसको आगे यूज़ कैसे करना है, आज के लेक्चर में बात करेंगे। ओपन करने का वही पुराना तरीकाकार है कि आप अपने कंप्यूटर के जो लेफ़्ट बॉटम में स्टार्ट बटन है उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सर्च का बटन आ रहा होगा, उसमें आप पावर पॉइंट लिखें। तो जैसे ही आप पावर पॉइंट लिखेंगे तो आपको सामने सर्च होने के बाद आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे हम सर्च करके देखते हैं कि उसको सर्च कैसे करना है या उसको ओपन कैसे करना है। फिलहाल तो ये देखें मेरे पास सामने, क्योंकि रिसेंटली मैंने इसको यूज़ किया था, तो आपके सामने आ रहा है। और आप भी जब एक बार इसको यूज़ कर लेंगे तो आपके पास भी ये इसी तरह शो हो रहा होगा। अब सर्च किस तरह करना है, ऊपर सर्च बार है, आपके भी स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक वाइट कलर में सर्च बार मिलेगी। वहाँ पे आप जस्ट लिखेंगे पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उसको क्लिक कर देंगे जस्ट, और आपका पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर भी आप देखें तो इसका टॉप मेन्यू लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड ही है। ऊपर ऊपर टाइटल बार है, बिल्कुल ऊपर ऊपर राइट साइड के ऊपर आपका जो है 3 अदद बटन्स बने हुए हैं, एक मिनिमाइज का, फिर उसके बाद आपका रीस्टोर का, फिर आपका क्लोज का। तो इसी तरह लेफ्ट पे आप देखें तो आपकी जो क्विक एक्सेस बार है, क्विक टूल बार है, वो बनी हुई है। और आगे जो है हमारा ऑफिस बटन बना हुआ है। यही वही चीज़ें हैं जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर पढ़ी थी, और वही चीज़ें यहाँ पे टॉप बार के हवाले से रिपीट हुई हैं। अब टॉप बार के बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। इसमें देखें ये टैब्स बने हुए हैं। आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के टैब्स बने हुए थे। तो उन टैब्स के हर टैब के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रिबन्स थे, मुख्तलिफ़ किस्म के आइकॉन्स थे, जिनको हम लोग क्लिक करते थे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ करते थे। इसमें कुछ नए फीचर्स भी हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे कि इसमें नए फीचर्स कौन कौन से हैं माइक्रोसॉफ्ट वालों ने डाले।
और हमारे लिए ये ज़रूरी क्यों है इसको सीखना, ये ऑलरेडी मैं आपको इसके 3 से 4 पॉइंट आपको बता चुका हूँ कि बेहतरीन किस्म की जो प्रेजेंटेशन है, बेहतरीन किस्म की जो कम्युनिकेशन है, वो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसी को यूज़ करके कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल और भी टूल्स आए हुए हैं, लेकिन बहरहाल इसकी अहमियत से किसी भी लेवल के ऊपर इनकार मुमकिन नहीं है। फिर इसका भी वर्किंग एरिया ये वाइट वाला है, जहाँ पे टाइटल ऐड करेंगे, सब टाइटल ऐड करेंगे। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको स्लाइड व्यू नज़र आएगा। इसके अंदर आप लोग जितनी स्लाइड्स बनाते चले जाएंगे, वो लेफ़्ट साइड के ऊपर जहाँ मेरा माउस है, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ स्लाइड्स शो होती रहेंगी। अब हम आते हैं एक्चुअल अपने प्रैक्टिकल की तरफ, और वो है क्या, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चों, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे आपको जितने भी प्रैक्टिकल करवाए जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू स्कीम एंड पैटर्न ऑफ द पैक्टा। पैक्टा एक पंजाब गवर्नमेंट का इदारा है जो तमाम पंजाब के अंदर होने वाले इम्तहानात सिलेबस के हवाले से चीज़ों को देखता है, किताबों के हवाले से। ये उनकी तरफ से जो स्कीम जारी हुई थी उसके मुताबिक उसी में से जो प्रैक्टिकल्स हैं वो ही करवाए जा रहे हैं, ताकि आप लोग दाएं बाएं की चीज़ें ना करें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करें। देखते हैं प्रैक्टिकल पांचवा आपके सिलेबस का, नाइन्थ टेक, वो है क्या। वो कहता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखें। क्या डिज़ाइन करना है, एटलीस्ट आपने 3 जो हैं वो स्लाइड्स जो हैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन वो तैयार करनी है। और उसमें फिर फर्दर आपने क्या करना है, वो कह रहा है कि आप एक तो रेलिवेंट थीम, जो आपको थीम अच्छा लगे वो चूज़ करें। अगली बात कर रहा है कि इसमें टेबल किस तरह इंसर्ट करना है और आपने चार्ट्स किस तरह बनाने हैं। ये अब 3 चीज़ें हमने करनी हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ जो है वो ऑलरेडी वी डन, हम पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर चुके हैं। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। उस स्टेप में है क्या, अगर हम यहाँ से देखें तो वो कह रहा है कि आप जो है एक अदद जो अपनी वो स्लाइड्स हैं उसको ओपन करें। स्लाइड्स को ओपन करने के बाद उसको आप यूज़ करना शुरू करें। तो यूज़ कैसे करेंगे, पावर पॉइंट हमारे पास ओपन है, ये हमारे पास पावर पॉइंट है। यहाँ पे कोई भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या हम दे देते हैं, चलें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टाइटल दे दिया। सब टाइटल कुछ भी दे दें, मैं 9th क्लास का क्योंकि हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं तो मैं ये लिख देता हूँ क्लास 9th। तो ये हमारा सब टाइटल हो गया। अब ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है जो हमने बनाई है। अब इसके अंदर आप ये देखें कि उसने कहा कि आप इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन, कोई भी थीम वो अप्लाई करें। थीम यहाँ पे ये डिज़ाइंस के अंदर आपके पास बने बनाए देखें कितने सारे हैं, जो आपको पसंद आए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं माउस ऊपर लेके जा रहा हूँ, डिज़ाइन पे आपने क्लिक किया, ये देखें बड़े अच्छे और प्यारे डिज़ाइन आपको बने बनाए मिलेंगे। विच वन यू लाइक, आपको जो पसंद हो आप उसको यूज़ करें, लेकिन याद रखें कि तेज़ कलर्स वाला डिज़ाइन उससे अवॉइड करें, क्योंकि मोस्टली जो तेज़ कलर्स होते हैं वो ऑफिशियली उसको नापसंदीदा कहा जाता है। लाइट कलर्स का यूज़ करें और कलर कम्बिनेशंस ऐसे रखें जो आँखों को अच्छे लगें। अब ये हमने एक जो है उसको चूज़ कर लेते हैं ब्लू कलर में, इसको मैंने चूज़ कर लिया। अब अगली जो चीज़ आपने समझनी है, आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर था कि स्लाइड इंटर करें। पहली स्लाइड हमारी हो चुकी। उसके बाद सेकंड चीज़, जो सेकंड थिंग आपने परफॉर्म करनी है वो आपने करना है टेबल इंसर्ट। टेबल और चार्ट, ये 2 चीज़ें रह गई। अब दोबारा हम ओपन करते हैं, एक नई स्लाइड ओपन करेंगे। स्लाइड ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ नीचे खाली जगह जो लेफ़्ट पे है जिसको स्लाइड एरिया या स्लाइड व्यू एरिया मैंने आपको बताया था, वहाँ क्लिक किया, न्यू स्लाइड में चले गए। ये हमारे पास न्यू स्लाइड आ चुकी। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो टाइटल है, टाइटल मैं आपको दे देता हूँ, वही हम रिज़ल्ट कार्ड, उसकी स्लाइड्स हम लोग बना रहे हैं। अब नीचे देखें आपके पास जो कंटेंट एरिया है ये वाला
हेडिंग के नीचे इसको हम कंटेंट एरिया कहेंगे। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड करते हैं। इसके अंदर देखें, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है टेबल इंसर्ट करने की, सेकंड आपके पास है चार्ट, थर्ड वन इज द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, आगे हमारे पास इंसर्ट पिक्चर या इमेज, उसके बाद क्या है क्लिप आर्ट। इसी तरह आगे हमारे पास क्या है इंसर्ट मीडिया, कोई वीडियो फाइल है जो आपने यूट्यूब से या कहीं से डाउनलोड की है, कोई घर की मूवी है या कोई ऑफिस की मूवी है या स्कूल की मूवी है, वो यहाँ से आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी असाइनमेंट के अंदर इस प्रैक्टिकल नंबर 5 के अंदर जो चीज़ हमने करनी है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने टेबल इंसर्ट करना है। ये हमारे पास टेबल की ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह यहाँ आपसे वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, वो कह रहा है कि आप जो है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज बताएं। नंबर ऑफ कॉलम्स 5 हैं, हम इसको कम करके कर लेते हैं 3। इस तरह नंबर ऑफ रोज हम कर लेते हैं इसमें 5। इंसर्ट करेंगे तो आप ये देखें इसमें क्या हुआ कि हमारे पास एक ब्यूटीफुल उसी कलर में ब्लू शेडिंग के अंदर एक टेबल जो है इंसर्ट हो चुका। इसके अंदर 5 अदर जो रोज हैं, लाइंस, वो आ चुकी, 3 कॉलम्स आ चुके। ये काम हमने करना था। इसके अंदर जो डाटा ऐड करना है या इसके रोज या कॉलम्स को मर्ज करना है, ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसके अंदर भी सेम एज उसी तरह चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे। कंटेंट्स ऐड करने हैं तो वो भी उसी तरह हम लोग करेंगे। लेट्स सपोज फर्स्ट सेल के अंदर हमने क्या लिखना है जी, नेम। सेकंड में मैं लिखता हूँ, ये राइट क्लिक करते हैं सेकंड सेल में, हम यहाँ क्या लिखेंगे, फिजिक्स। फिर राइट पे आ जाएं, आखिरी जो कॉलम है उसके टॉप जो रो है उसके में अंदर हम लोग लिख देंगे मैथमेटिक्स। ये हमारे कॉलम्स हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं अब्दुल्ला, उबैद, रहमान। इसके बाद जो लास्ट वन चलें, फॉर एग्जांपल हम लोग डाल देते हैं हमना, अमजद, एंड वन मोर, इसके अंदर हम डाल देते हैं मोहम्मद अली। ये हमने एक अदर टेबल जो है इंसर्ट कर चुके हैं। आगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के मार्क्स और इसमें मज़ीद रोज़ या कॉलम्स को ऐड करना, हम इसको बड़ी तफसील के साथ, डिटेल के साथ, हमारे जो पिछले लेक्चर्स थे प्रैक्टिकल के हवाले से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से, उसमें हम लोग सीख चुके हैं। अब तीसरी चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस प्रैक्टिकल के अंदर जो आप लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो है चार्ट्स। आपने अक्सर क्रिकेट मैच के अंदर देखा होगा कि दोनों टीम्स का जो स्कोर होता है वो लाइनों के ज़रिए शो किया जाता है या बार चार्ट के ज़रिए शो किया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस मैच के किस ओवर में कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म कर रही थी और किस टीम की कितने ओवर में जाके विकेट ड्रॉप हुई। ये चीज़ें सारी की सारी अगर हम चार्ट्स के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव अंदाज में और ज़्यादा वो पावरफुल होगा। जिसको आप जो बताना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो जल्दी इसको अंडरस्टैंड करता है। आप भी देखा होगा कि जब क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, जब आपके सामने वो चार्ट आता है तो फौरी अंदाज़ा हो जाता है कि इस ओवर में किस टीम की कारकर्दगी क्या थी। दोनों टीम्स का कंपैरिजन आ जाता है। यहाँ पे भी सेम एज है चार्ट्स का यूज़। अब हम लोग नई स्लाइड, तीसरी स्लाइड, क्योंकि हमने 3 स्लाइड्स ऐड करनी थी, अब हम लोग तीसरी स्लाइड को ऐड करते हैं और उसके अंदर हम जो है क्या डालेंगे, उसके अंदर हम लोग चार्ट डालेंगे। चार्ट की जो मुख्तलिफ किस्में हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे पैन के अंदर, और यहाँ पे व्यू, जो स्लाइड व्यू का पैन है, वहाँ न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। लेकिन मैं रिपीट करता हूँ, वापस जाता हूँ। ये मैंने कंट्रोल जी किया, कंट्रोल दबाए रखा और उसके बाद मैंने क्या किया, जेड का बटन दबाया, तो वो जो मैंने स्लाइड ऐड की थी वो डिलीट हो गई ऑटोमेटिकली। अब मैं करता कैसे हूँ, लेफ्ट पैन के अंदर माउस ले जाता हूँ, वहाँ पे लेके जाने के बाद मैं उसको माउस के ज़रिए राइट क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, न्यू स्लाइड की ऑप्शन आ जाती है। और न्यू स्लाइड पे जब क्लिक करता हूँ तो ये एक नई स्लाइड मेरी ऐड हो चुकी। अब 3 स्लाइड्स मेरी हो चुकी हैं। अब इसके अंदर दोबारा आते हैं तो यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ चार्ट्स, CHARTS, चार्ट्स।
अब नीचे देखें, ये सेंटर में हमारे पास इंसर्ट चार्ट की ऑप्शन है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या उन्होंने 7 और 8 क्लास में पढ़ा है, तो हमारे पास कॉलम चार्ट्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। ये उनका थोड़ा सा स्केच दिया गया है। लाइन चार्ट्स क्रिकेट मैच के अंदर आपने बेतहाशा देखे होंगे। उसके अलावा नीचे क्या है, पाई चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स हैं, उसके एरिया चार्ट्स हैं, एक्स वाई एक्सिस के चार्ट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज के हैं, सरफस के हैं, एंड सो ऑन, बेतहाशा। जब आप लोग इनिशियल सीख जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इसको तमाम चार्ट्स को इम्प्लीमेंट करना भी सीख जाएंगे। यहाँ पे फिलहाल हम लोग इसी कॉलम चार्ट को लेते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखें क्या चेंजेस आती हैं। दो चेंजेस आई। एक तो हमारा जो स्क्रीन के ऊपर है, दो विंडोज़ स्प्लिट हो गई, तकसीम हो गई हमारी स्क्रीन दो हिस्सों में। लेफ्ट में हमारी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो स्क्रीन है वो शो हो रही है, और अगर हम थोड़ा सा राइट पे देखें तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कुछ बच्चे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं और कुछ लोग इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आईसीटी का जो सिलेबस है 9th टेक का, नाम टेक का, वो इस तरह बनाया गया है कि उसके बहुत सारे प्री रिक्विजिट हैं जो आप लोगों ने 8th क्लास में करके आने थे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये 8th क्लास का हिस्सा है सिलेबस का, ये आपने वहाँ पे परफॉर्म करनी थी। इसी तरह 9th क्लास के अंदर जब हम लोग कैनवा और कैप कट वगैरह पे काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग पे काम करते हैं, तो वहाँ पे हमें ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। हमें टाइपिंग नहीं आती, टाइपिंग मास्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये जो ईमेल बनाना और टाइपिंग मास्टर को इस्तेमाल करना, ईमेल को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करना, ये भी हमारा प्री रिक्विजिट में आता है। और प्री रिक्विजिट का मतलब कि आपने ऑलरेडी इसको 8 क्लास में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो जैसे ही मैंने चार्ट इंसर्ट किया तो राइट साइड के ऊपर आप अगर गौर करें तो वहाँ पे क्या आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल के सामने आ गई। अब इसमें चेंजेस कैसे होंगी, चार्ट्स में लिखा रहने देता हूँ, लेकिन कैटेगरी की जगह पे मैं नाम दे देता हूँ बच्चों के। मसलन हमने वहाँ पे क्या नाम दिए थे जी, हमने दिया था एक अब्दुल्ला। जैसे ही मैं इंटर करूंगा आप देखें राइट साइड पे जो सीरीज आपको 1 नजर आ रही है, इसका नाम चेंज हो जाएगा। ये चलें, ये चेंज हो चुका है, ये अब्दुल्ला आ गया। सीरीज ऊपर है, रो नेम अब्दुल्ला था तो यहाँ अब्दुल्ला चेंज हो गया। कैटेगरी 2 भी चेंज हो जाएगी, नीचे नेम ये वाला। यहाँ पे हमने क्या दिया था जी, उबैदुर रहमान, UBAID, बैद, URRAHMAN, उबैदुर रहमान। ठीक है, इंटर करेंगे तो आपका जो ये कैटेगरी 2 है नीचे, ये ऑटोमेटिकली नेम भी चेंज हो जाएगा। ये देखें चेंज हो गया। कैटेगरी 3 में हमने डाला था नाम हमना अमजद। जैसे इंटर करेंगे तो वहाँ पे हमना अमजद आ गया। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सज्जाद अनवर, डाल देते हैं। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो हमारा जो कैटेगरी 4 है ये भी चेंज हो जाएगी। अब मैं इनके जो सब्जेक्ट्स हैं इन बच्चों के वो मैं डालने लगा हूँ। सीरीज़ 1 में हम लोग डाल देते हैं जी फिज़िक्स। इंटर करेंगे तो सीरीज़ 1 जो इधर देखें वो फिज़िक्स हो गया। अब मैं सीरीज़ 2 ये है, और जो हमारी पावर पॉइंट में मेरा माउस चेक करें बच्चों, सीरीज़ लिखा आ रहा है 2। ये सीरीज़ 2 जब मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चेंज करूँगा तो वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं मैथ लिख देता हूँ, आप देखें उधर मैथ हो गया। और सीरीज़ 3 को भी चेंज करने लगा हूँ, सीरीज़ 3 को यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर। अब देखें उधर चेंज हो चुका। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। लेट्स सपोज अब्दुल्ला के नंबर थे फिजिक्स के अंदर, टोटल नंबर 50 हैं। अब्दुल्ला ने कितने लिए जी, 48। अबैद ने कितने लिए वो भी देख लेते हैं। अबैद ने जनाब लिए नंबर, हम डाल दें 41। उसके बाद कौन है जी, हमना है, उसने फिजिक्स में कितने लिए जी, उसने ले लिए हमारे 39। फिर क्या है, सजाद अनवर है, उसने हमारे जो नंबर लिए
उसने 35 ले लिए। अब ये मुख्तलिफ लाइंस बन गई। अब मैथ के मार्क्स को कंपेयर करते हैं। हम ज़्यादा डिफरेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 50 आउट ऑफ 50, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20। ये देखें यहाँ पे लाइंस में चेंजेस आ रही हैं। उसके बाद आ जाए कंप्यूटर के मार्क्स में, इसको उल्टा करते हैं हम। 20, 30, 40 एंड 50, ये हमारे पास जो बार चार्ट है वो बन चुका। इसमें अब हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? अब्दुल्ला के जो नंबर हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, वो हमें यहाँ पे चार्ट्स के ज़रिए नज़र आ रहा है कि इसके नंबर्स इस सब्जेक्ट में, ये जो है हमारा कलर, यहाँ से देखें सेंटर वाला मैथ, ये कलर कम्बिनेशन चेक कर लें। ये जो कलर्स आए हैं ये भी हमारे थीम को मद्देनज़र रखते हुए ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ने चूज़ किए हैं। ये हमारा चार्ट था। तो ये चार्ट बनाने का बड़ा आसान सा बच्चों तरीका है। आप इसी तरह एक अदद चार्ट बनाएंगे अपने घर के अंदर, और फिर उसको आप लोग मुख्तलिफ उसको चार्ट्स को चेंज करेंगे। यहाँ आप चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। अब आप कहते हो नहीं सर, मैंने चार्ट की जो टाइप है वो चेंज करनी है। आप कहते हैं सर मैंने तो ये लाइन चार्ट जो, जिसे जैसे क्रिकेट मैचेस में होता है, मैंने लाइन चार्ट बनाना है। तो लाइन चार्ट बनाने के लिए आप लाइन चार्ट का इसमें से देखें, जो दिल करे उसके ऊपर क्लिक करें और फिर ओके कर दें। ये देखें ये लाइंस बन गई हैं। तो लाइंस में आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं, क्योंकि आपका डाटा जो है वो डमी है, और जो एक्चुअल डाटा होता है वो फिर हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े। ये फिर इसको पाई चार्ट्स में देख लें, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स हैं। ये देखें ये हमने किया, ये देखें ये कल और स्टाइल से हमारे पास जो नंबर हैं बच्चों के वो शो हो रहे हैं। जस्ट आपने यहाँ राइट क्लिक करना है और यहाँ से एडिट चेंज चार्ट टाइप, इसको चेंज डाटा चेंज करना है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और ये देखें वो इस तरफ कंट्रोल हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शिफ्ट हो चुका। तो ये हमारा जो प्रैक्टिकल नंबर 5 था उसको आज हमने सॉल्व किया, और उसको देखा कि इसके अंदर हम लोग जो स्लाइड्स हैं वो कैसे इंटर करते हैं, और इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है पावर पॉइंट का उसको भी हमने बच्चों स्टडी किया। इसके अलावा हमने देखा कि न्यू स्लाइड कैसे इंटर करनी है इसके अंदर, और उसमें टाइटल वगैरह किस तरह देना है। सेकंड थिंग हमने देखी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो सबसे अहम है, टेबल किस तरह आपने डालना है। फिर अगली बात जो हमने इसमें सीखी, उस टेबल के बाद नेक्स्ट स्लाइड में वो हमने देखा कि इसके अंदर चार्ट किस तरह इंटर करना है, चार्ट की टाइप किस तरह चेंज करनी है, मुख्तलिफ़ किस्म के कौन कौन से चार्ट्स होते हैं और उनको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ कैसे सिंक्रोनाइज करता है, ये दोनों मिलके कैसे काम करते हैं, इस पूरी चीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया। और अब एट द एंड हम इसको सेव करेंगे। सेव करने की ऑप्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कंट्रोल+S, कंट्रोल दबाए रखें और एस दबा दें। सेकंड वे क्या है, दूसरा तरीका, ये ऑफिस बटन पे जाएं और ये हमारे पास सेव का बटन है, इसको दबा दें। ये हम दबा देते हैं। फिर वो कहेगा कि इसका नाम रखें, इसकी लोकेशन चूज़ करें, ये आपने करनी है। एक और तरीका, ये हमारा क्विक जो टूल बार है वहाँ पे जाएं तो ये छोटा सा आइकॉन कॉर्नर में ऑफिस बटन के साथ बना हुआ है, इसको दबाएं। फिर वो आपको बोलेगा कि भाईजान इसका जो अप्रोप्रिएट नेम है वो चूज़ करें, आपने लोकेशन चूज़ करें कि आपने इसको सेव कहाँ करना है। अब अप्रोप्रिएट नेम दो किस्म का हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 5। अब इस प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, क्या ऐड किया हमने, टेबल एंड चार्ट। इसमें ऐड किया इन पावर पॉइंट, ये तो हमने नाम रख दिया अप्रोप्रिएट। लोकेशन आपने देनी है, डी ड्राइव में देनी है, ई में देनी है, आपने सी में देनी है, ये अप टू यू। डेस्कटॉप पे सेव करना है, आपने कहाँ पे सेव करना है ये आपकी मर्ज़ी। डॉक्यूमेंट के फोल्डर में जाना है और वहाँ पे सेव करना है, ये भी आपकी मर्ज़ी। उसके बाद आप सेव का बटन दबा देंगे। ये हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाई थी वो सेव हो चुकी।
इसको जब हम देखें क्लोज करेंगे तो क्या रिएक्शन आता है। ये हमारा पूरा डाटा सेव हो चुका। ये था बच्चों हमारा प्रैक्टिकल आज का, जिसके अंदर हमने क्या किया। ये सामने आपके अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब पैक्टा, तमाम बोर्ड्स पंजाब के अंदर जो हैं उसके मुताबिक जो प्रैक्टिकल नंबर 5 है उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने एटलीस्ट 3 स्लाइड्स जो हैं प्रेजेंटेशन की सॉफ्टवेयर के अंदर हमने क्या करना था, बनानी थी। उसके बाद हमने रेलिवेंट जो थीम है, जो आपको पसंद है वो थीम ऐड करना था। उसके बाद हमने एक अदर टेबल इंसर्ट करना था। टेबल के बाद हमने क्या करना था, एक अदर चार्ट जो है वो इंसर्ट करना था। मतलब इंसर्ट से मुराद डालना था। एट द एंड उसने कहा कि सेव करें अपनी प्रेजेंटेशन को विद अप्रोप्रिएट नेम। मैंने आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी बताया था कि जहाँ पे मैंने ईरान और इसराइल की जंग की बात की थी उसका डाटा था। तो हमने उसको जब सेव किया था तो ईरान इसराइल वार के नाम से सेव किया था। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर अगर डाटा ईरान इसराइल वार का है तो आप उसका जो नाम है वो कतन ये नहीं रख सकते कि आप लिख दें कि पाक इंडिया वार, पाकिस्तान अफगानिस्तान वार। तो उसका नाम ये नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी शख्स आपको अक्लमंद नहीं कहेगा कि यार इस बच्चे को क्या हो गया, अंदर डाटा कुछ बाहर कुछ। तो लिहाजा जब भी हम लोग अप्रोप्रिएट नेम फाइल का रखने का कहते हैं तो याद रखें कि जो उसके अंदर डाटा है उस फाइल के नेम से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो। फाइल खोले बिना हमें पता चल जाए कि इस फाइल के अंदर है क्या। तो यहाँ तक आपसे आज की डिस्कशन रही। लेक्चर हमारा लंबा हो रहा है, तो आज बच्चों यहीं तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें, लेकिन हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे यूट्यूब के पेज को, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए उनको इसका लिंक भी फॉरवर्ड करें ताकि तमाम बच्चे हमारे लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें और नाहम क्लास का जो एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल का, टेक्निकल के बच्चे उसको तैयार कर सकें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।